चुनाव तिथि बढ़ाने पर की अपील, चौधरी सुनील सिंह। आज दिनांक 12 जनवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित माल एवेन्यू 8 लोकदल पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह द्वारा बताया गया कि महामारी के बढ़ते जा रहे हैं प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए 5 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के संदर्भ में, साथ ही चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि चुनाव की तिथि बढ़ाने की घोषणा पर विचार करें एवं अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। पढ़वाए जाएंगे, क्या किस तरह से वोटिंग होगी, किस तरह से लोग रहेंगे, क्या ये कोविड प्रोटोकॉल रह पाएगा। निश्चित रूप से इसका बहुत नुकसान उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी होगा। क्योंकि ये 5 राज्यों का मसला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मूव किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील है कि भाई इसमें जान माल की रखवाली के लिए अगर चाहे 50 लोगों की जान जाए, चाहे 100 की जाए, एक आदमी की भी जान चुनाव के कारण नहीं जानी चाहिए। चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आदमी की जान से महत्वपूर्ण चुनाव नहीं होता। तो निश्चित रूप से जान माल की रखवाली की जाए, इसके लिए लोकदल सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रहा है, ऐसा आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक समय में प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने भी कहा कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कमज़ोर हैं, और थोड़ी देर बाद भले ही उन्होंने दोबारा प्रेस बुला के कहा हो कि कुछ अपनी बात पलटी हो, लेकिन निश्चित रूप से कुछ पार्टी जो सत्ताधारी हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत मजबूत है। तो क्या चुनाव डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा, क्या वर्चुअल वोटिंग होगी, अगर रैली नहीं होगी, मीटिंग नहीं होंगी तो किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या विपक्षी दलों को अधिकारी कोविड का बहाना लेकर प्रचार नहीं करने देंगे, उनकी गाड़ियों को तंग किया जाएगा। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चुनाव फ्री एंड ट्रांसपेयर नहीं हो पाएगा ऐसे समय में, कोविड के समय में। ये बताइए कि जब कल या परसों उसकी सुनवाई भी होगी, और उस जनहित याचिका में ये कहा गया है कि इस समय में जब सुप्रीम कोर्ट भी 50 लोगों के साथ बैठ के नहीं सुन पा रहा हो, और वो भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आज याचिकाएं सुन रहा हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज भी अगर नहीं बैठ पा रहे हो कोविड में, तो क्या ऐसे समय में जनता की रैलियां कराते हुए चुनाव कराना उचित है। आज देश में बड़े नेता, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी कहीं ना कहीं कोविड से, ओमिक्रॉन से पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे समय ऐसा क्या कारण है कि इस समय पे चुनाव कराया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत घातक होगा, और हो सकता है इसके परिणाम बहुत गंभीर हों। तो चुनाव आयोग अगर कर सके तो पुनर्विचार करें अपने निर्णय पर, और इस चुनाव को ऐसी परिस्थितियों में क्या करा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से हम चाहते हैं कि इस समय ओमिक्रॉन के बढ़ते समय ये चुनाव नहीं होना चाहिए। इस चुनाव को थोड़ा स्थगित करके 14 मई तक ले जाया जा सकता है। अगर जनहित की, जनता की जानमाल की रखवाली करनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट के लोगों को, वकील से लेकर न्यायालय के न्यायाधीशों तक को अपनी जान प्यारी है, और वो कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जो अमेरिका में 11 लाख हो रहा है, क्या दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और जहाँ पे पहले चरण में चुनाव है या दूसरे चरण में चुनाव है वहाँ नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसा पंचायत चुनाव के समय हमारे कई शिक्षकों को, या जो ड्यूटी सेंटर पे थे, उनकी भी बाद में कई लोगों की जान गई, और जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के समय। तो आज क्या ये जो सामान्य निर्वाचन किया जा रहा है, जबकि इसका समय था 14 मई तक का इसका समय था, जो पहली बैठक हुई थी, तो 14 मई तक के लिए पर्याप्त समय था आयोग के पास में, और उसके बाद भी अगर आवश्यक पड़े तो विशेष परिस्थितियों में प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता था। लेकिन जनता की जानमाल की जो भी कुछ है ना परवाह करते हुए जिस तरह चुनाव आयोग ने घोषणा करी, और अभी कहा है कि 14 जनवरी तक रैलियों पर भी एक तरह प्रतिबंध लगाया, तो एक तरफ तो आप रैलियों पे भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, चुनाव किस तरह कराएंगे, बड़ा असमंजस की स्थिति है। तो ऐसे में लोकदल ने फैसला लिया है कि लोकदल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका कर दी है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव आयोग ने पिछले शनिवार को ये घोषणा करी है। और वो घोषणा जब करी, चुनाव आयोग जिस समय विज्ञान भवन में बैठ कर घोषणा कर रहा था, उस समय दिल्ली में लॉकडाउन था, और दिल्ली में लॉकडाउन के समय जब चुनाव आयोग घोषणा कर रहा था, तो हम सोच रहे थे कि कोई ना कोई पत्रकार ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन है तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा से लेकर मेरठ, बुलंदशहर तक कैसे चुनाव होगा, किस तरह से होगा। या तो दिल्ली सरकार गलत लॉकडाउन कर रही है, या निर्वाचन आयोग कुछ ना कुछ गलत फैसला ले रहा है। तो ऐसे समय में जब दिल्ली में लॉकडाउन के समय चुनाव आयोग घोषणा कर रहा था, तो कोई सवाल मैं सुन नहीं पाया, हो सकता आया हो, किस तरह से आना चाहिए था कि दिल्ली में लॉकडाउन के समय चुनाव आयोग घोषणा कर रहा है, तो कोविड के समय जिस समय पार्टियों से राय ली गई थी, उस समय 200 केस थे पूरे देश में, और जिस समय चुनाव आयोग ने घोषणा करी उस समय 1,20,000 केस थे नए हर रोज जो हो रहे थे। और आज देश में करीब 2 लाख, लगभग 1,80,000 या 90,000 केस हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश भी कोई अछूता नहीं है। ये दूसरी बात है कि चुनाव के कारण हो सकता है यहाँ के आंकड़े कम दिए जा रहे हो,
लेकिन अगर कोविड के कारण दिल्ली को लॉकडाउन किया जाएगा, दिल्ली को बंद किया जाएगा, दिल्ली में निजी दफ्तर भी बंद किए जाएंगे, तो क्या ये जो कोविड है